नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आशा करती हूं कि आप लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और लगातार अफर्मेशंस को फॉलो कर रहे हैं, जो मैं आपके साथ वीकली प्रेडिक्शंस की वीडियो में शेयर करती हूं हर हफ्ते। तो जो लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल पर मेरे साथ या नए लोग जो जुड़ रहे हैं वो जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर हम अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। और आज के दिन का जो विषय रहेगा वो रहेगा सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना आप सबकी राशियों के ऊपर क्या असर डालने वाला है। सो यू ऑल नो दैट सैटर्न जो है वो बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। इतने लंबे समय बाद अपनी खुद की राशि में जब ट्रैवल कर रहे हैं तो इसका असर आप जानते हैं कि क्या कुछ पड़ा। शनि जब मकर राशि में आए तब हमने उसका क्या परिणाम देखे, और शनि जब कुंभ राशि में आए तब उसके क्या परिणाम देखे। लेकिन अब डायरेक्ट के बाद सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं एक्वेरियस के अंदर, यानी कि अपनी खुद की राशि है एक्वेरियस के अंदर रेट्रोग्रेड होना आप सबके लिए क्या परिणाम लेकर के आएगा। बिकॉज एक चीज़ मैं एक जनरलाइज बता दूं आप सबको, दैट अगर आपकी शनि की महादशा है, सैटर्न की महादशा है या अंतरदशा है और उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, सो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे प्रिसाइजली कि आपको इस समय के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। मनी लॉसेस आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं पे नेम फेम में भी कमी आती हुई नज़र आएगी। पैसे की तंगी जो है वो देखने के लिए मिलेगी। खर्चे बढ़ जाएंगे, एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं उन लोगों के सामने आ सकती हैं जिनके चार्ट के अंदर, जिनकी कुंडली के अंदर सैटर्न जो है उसकी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, या सैटर्न आपके महादशा में, अंतरदशा में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं दे रहा है। बट हम बात करने वाले हैं आज आपके साइंस के अकॉर्डिंगली कौन कौन सी राशि के लिए जो सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना वो अच्छा रहेगा, या कौन कौन सी राशियों के लिए खराब रहेगा, या फिर आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सभी चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। 5 जून को सैटर्न रेट्रोग्रेड होंगे एक्वेरियस के अंदर। शाम को 4:14 का समय रहेगा। शनिवार का ही दिन रहेगा। हम बात करेंगे अलग अलग राशियों के हिसाब से। लेकिन एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूं दैट कोई भी वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बनाया जाता है। हमेशा एक प्रिकॉशन की तरह आप उसे लिया कीजिए। बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है कि कई लोग उस चीज़ को सुन करके थोड़ा सा एंग्शियस हो जाते हैं दैट मेरे साथ तो ये सब होने वाला है। अब व्हेन आई सेड दैट फाइनेंशियल लॉस या नेम फेम में कमी आएगी, तो आप उसको ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं पे आपको प्रिकॉशनरी एडवाइसेस भी दी जाती हैं, तो आप उसको ध्यान में रखिए। और जो गलती आप करने वाले हैं उसके लिए पहले से ही खुद को तैयार कर लीजिए। तो दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप कोई मेरा प्लानिटरी ट्रांजिट का वीडियो देखते हैं तो हमेशा अपने लग्न को आधार बनाए कीजिए। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं एरीज के साथ। कैसा रहेगा आपके लिए ये टाइम पीरियड और सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना। नाउ सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं एक्वेरियस में। दैट मीन्स आपके लिए ट्रैवल करेंगे 11th हाउस में। नाउ 11th हाउस इज द हाउस फॉर गेन्स, लाभ का स्थान माना जाता है। और इस अवधि में आप लोग देखेंगे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिसकी वजह से इनकम में गेन्स हो सकते हैं। आपके लिए नए वर्क ऑर्डर्स मिल सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स आपको अच्छी मिल सकती हैं। इस अवधि में लोगों के साथ डीलिंग्स आपकी बढ़ेंगी। लेकिन दूसरी बात कि वहीं से 5th हाउस पर भी दृष्टि पड़ रही है सैटर्न की, जिसकी वजह से देखेंगे कि रिलेशनशिप्स के अंदर या फिर आपके जो शुभचिंतक हैं, आपके जो लव वंस हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं पे क्वारल्स, लड़ाई झगड़े भी बढ़ सकते हैं। इस अवधि में जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स अपनी एकेडमिक्स के लिए या हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना, अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे थे, आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस या किसी ऐसी चीज़ की वजह से आपको ऑब्स्टैकल्स आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपका जाना अटक सकता है, डिले हो सकता है। ओवरऑल अगर बात करें तो आपके लिए लगभग मैं 26 अगस्त तक का टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा क्रूशियल रहेगा। लेकिन उसके बाद सिचुएशन धीरे धीरे करके बेहतर होती चली जाएगी। आपको करना क्या है, आपको ब्लैक डॉग को कोशिश करना है फीड ज़रूर करें। दूसरी चीज़, शनि चालीसा का पाठ नियमित रूप से ज़रूर कीजिएगा। तो बात करेंगे टॉरस की और वृषभ राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि 10th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और इस अवधि में आप लोग देखेंगे कि अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जो भी खर्चे कर रहे हैं अपने बजट को ध्यान में रख करके ही कीजिएगा। दशम भाव क्योंकि आपके वर्क प्लेस का भी माना जाता है, आपके कर्म का भी स्थान माना जाता है। इस अवधि में थोड़ा सा फोकस बनाने में दिक्कतें आ सकती हैं। जो लोग IT सेक्टर से, जो लोग इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं,
उन लोगों के लिए आगे बढ़ने में अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मिलेंगी, लेकिन आप लोग सेट बैक कर सकते हैं। एक लेजीनेस वाला जो एटीट्यूड है वो आपका रहेगा, जिसकी वजह से हाथ में आई चीज़ भी आपके हाथ से निकल सकती है। सो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, कोई भी आप किसी काम की नई शुरुआत कर रहे हैं, एक बिगिनिंग है, तो उस पर ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है। तो कोशिश ये करें कि इन द इनिशियल टाइम आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं रहे। स्टूडेंट्स के लिए समय हालांकि अच्छा रहेगा, लेकिन आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप्स के लिहाज से समय अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने की ज़रूरत है। एंड अपने स्पाउस की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस अवधि में छाया दान करना आप सबके लिए अच्छा रहेगा। बात करेंगे मिथुन राशि, जेमिनाइज के लिए नवम भाव में सैटर्न जो है आपके लिए रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, और ये समय ऐसा है बिकॉज 9th हाउस इज द हाउस फॉर लक, एंड दिस इज द टाइम जिसमें कि लक जो है आपका थोड़ा सा कम साथ देगा। स्ट्रगल जो है वो बढ़ सकती है, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। इस अवधि में ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। दैट मीन्स प्लानिंग करने का जो टाइम है ना, वो नहीं मिल पाएगा। थोड़ा सा मेंटल बैलेंस वाली प्रॉब्लम भी रहेगी, बिकॉज एंग्जाइटीज़ बढ़ रही हैं, काम का प्रेशर बढ़ रहा है। तो इस सब चीज़ों को एक एक बैलेंस तरीके से चलाने के लिए आपको करना ये है कि आपको स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करना है। अब नाउ हाउ यू विल यूज़ इट। देखिए, आप जितना खुद को स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ेंगे, उतनी आपकी एनर्जीज जो हैं वो रिवाइव होती रहेंगी। सबसे पहली चीज़ तो ओम मंत्र का चांटिंग अपने डेली रूटीन में ज़रूर ऐड कर लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का चांटिंग ज़रूर ऐड कर लीजिए। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि आपको सैटर्न का, यानी कि शनिवार के दिन आपको शनि स्तोत्र का पाठ करना है। एवरी सैटरडे आपको करना है, एटलीस्ट 40 सैटरडेज तक। इस अवधि में किसी भी तरीके का ट्रैवल अगर आपको यूज़फुल नहीं लगता है, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरे लिए प्रोडक्टिव नहीं है, तो उस ट्रैवल को मत कीजिएगा, बिकॉज इस समय के अंदर अननेसेसरी ट्रैवल के ऊपर खर्चा बढ़ सकता है, और इन फ्यूचर आपको खर्चे को लेकर के उसके बारे में सोचना पड़ सकता है। किसी भी रिलेशनशिप को की शुरुआत करने जा रहे हैं, 10 बार सोचिए, उसके बाद आप कमिटमेंट कीजिए, बिकॉज बिना सोचे समझे इस अवधि में कमिटमेंट करना आपके लिए आने वाले समय में एक बड़ी प्रॉब्लम का अंदेशा कर रहा है। तो इसीलिए जो भी डिसीजन लेंगे मिथुन राशि वाले लोग बहुत सोच समझ करके ही लीजिएगा। जैसे मैंने कहा, इस अवधि में मंत्रोच्चारण करना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल रहेगा। इसको ज़रूर आप फॉलो अप कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैंसेरियंस, कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि अष्टम भाव में शनि जो है वो गोचर करेंगे, अष्टम भाव में आपके लिए रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम जिसमें कि आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 8th हाउस वैसे भी आपके इंजरीज वगैरह के लिए ये हाउस माना जाता है। तो आप लोगों को इस अवधि में, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप कहीं बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, देन डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपने ईटिंग हैबिट्स का ध्यान ज़रूर रखिएगा। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, आप लोग ज़रूर अपने डाइट का ध्यान रखिएगा। ना अगेन आई एम सेइंग इट, जो भी प्रिकॉशनरी एडवाइसेस आपको दी जाती हैं, आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, बजाय कि इन सब प्रेडिक्शंस को सुन करके आप एंक्शस हो जाएं, आप परेशान हो जाएं। सो आपको एक सोल्यूशन दिया जा रहा है, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि इस अवधि में कर्क राशि वाले लोग, क्योंकि देखिए वैसे भी चंद्रमा की राशि है, तो आपके लिए इस अवधि में थोड़ी सी स्ट्रेस जो है वो बढ़ सकता है। पर्सनल लाइफ के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। इस अवधि में आपका प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी हद तक आपका काम जो है वो सेग्रीगेट होता हुआ नज़र आता है, यानी कि लोगों की तरफ से आपको सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन ऐसे लोग जो कि आपको जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो लास्ट मोमेंट पे डिच भी कर सकते हैं। तो कोई भी काम अपना दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होकर के करना अच्छा नहीं रहेगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इस अवधि में थोड़ा सा अपने ओपोनेंट से, अपने एनिमी से, अपने राइवल से और अपनी सेहत से, इन चारों चीज़ों से थोड़ा सा आपको एहतियात बरतनी है। दूसरी चीज़, अगर अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे हैं तो अब्रॉड से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। नाउ दिस इज़ द गुड न्यूज़, अब्रॉड से आप लोगों को कोई अच्छी खबर मिलेगी और वहाँ से आपका कोई काम जो है वो सेटल डाउन हो सकता है। इस अवधि में कोशिश कीजिएगा ब्लू कलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, एंड ट्राई टू यूज़ लाइट ब्लू कलर, बिकॉज डार्क ब्लू या नेवी ब्लू अगर बहुत ज़्यादा आप इनकलकेट करते हैं अपनी वार्डरोब में, और ख़ासतौर पे बच्चों के लिए, तो ऐसे लोग हमेशा लिमिटलेस हो जाते हैं, बिकॉज ब्लू कलर शोज वास्टनेस। आप देखेंगे आसमान का रंग नीला है, तो इसीलिए ब्लू कलर अगर बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू कलर के शेड्स आप डालेंगे तो उसमें लिमिटलेस हो जाएंगे।
तो कर्क राशि वाले लोग भगवान शिव की आराधना जरूर करें एंड ट्राई टू यूज ब्लू कलर ऑल्सो। इसी के साथ साथ बात करेंगे सिंह राशि वाले लोगों के लिए सप्तम भाव में, विच इज द हाउस फॉर पार्टनरशिप्स एंड मैरिज। इस हाउस में सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। ऑफ कोर्स मैरिज लाइफ के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं आपके स्पाउस के साथ, इनफैक्ट आपके पार्टनर्स के साथ, जो वर्किंग पार्टनर्स हैं, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके साथ भी। लेकिन अगर आप लोग अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप अब्रॉड जाकर के कोई काम करने के बारे में सोच रहे हैं और मे बी वहाँ सेटल डाउन होने के बारे में सोच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तुरंत के तुरंत आप देखेंगे कि आगे बढ़ जाएंगे, या फिर वीज़ा प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा पैसे को लेकर के जो तंगी चल रही थी वो खत्म हो सकती है। अचानक से अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत बढ़िया मिलेंगी। दिस इज़ द टाइम जिसमें कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हैं। जितनी मेहनत आप करेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो यू ऑल नो दैट सैटर्न जो है वो हार्डवर्क का प्लैनेट भी है, तो मेहनत करते जाइए, रिजल्ट्स देना जो है वो शनिदेव अपने आप देंगे। इसी के साथ आपको उपाय क्या करना है, हर सैटरडे को आपको पीपल के वृक्ष में एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, आटे का जलाएंगे। बात करेंगे वर्गोस और कन्या राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि छठे भाव में आपके लिए सैटर्न जो है वो ट्रैवल करेंगे, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। एंड सिक्स्थ हाउस जो माना जाता है वो है ओपोनेंट्स का, राइवल्स का या एनिमीज़ का। इस अवधि में आपको अपने एनिमीज से बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, वो आपके कामकाज के बीच में अड़चने पैदा कर सकते हैं। इस अवधि में जिन लोगों को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ हैं, आप लोग थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अपने ईटिंग हैबिट्स का प्रॉपर ध्यान रखेंगे। इस अवधि में जितना ज़्यादा आप अपनी सेहत को लेकर के प्रिकॉशंस लेंगे उतना ही आपके फिटनेस के लिए अच्छा रहेगा। जितना हो सकता है होम कुक्ड फूड खाइएगा। ट्रैवल अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी कमी कर लीजिए, जो अननेसेसरी ट्रैवल है उसे कट ऑफ कर दीजिए। खर्चों को अपने बजट के अनुसार ही कीजिएगा। लोगों के ऊपर, चाहे डिसीजंस को लेकर के हो, चाहे काम को लेकर के हो, डिपेंडेंसी भी आप अपनी कम कर दीजिए। जितना हो सकता है आप खुद से ही काम करिए, खुद से ही मेहनत करिए, वही आपके लिए इस समय के दौरान अच्छा रहेगा। इस अवधि में आपको उपाय ये करना है, हनुमान जी की उपासना करनी है और हनुमान जी के समक्ष आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है हर ट्यूसडे और हर सैटरडे। आगे बात करेंगे लीब्रंस की, तुला राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि पंचम भाव में शनिदेव जो है वो ट्रैवल करेंगे और सैटर्न इस अवधि में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। जिस समय पर, उस समय पर आपके लिए, क्योंकि फिफ्थ हाउस इज द हाउस फॉर लव एंड एजुकेशन, आप अपने लव रिलेशनशिप्स के अंदर थोड़े बहुत डिफरेंसेस देख सकते हैं। एजुकेशन के अंदर कहीं ना कहीं पे कमी आती हुई दिखेगी। बच्चों के अंदर डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो बढ़ेगा। पेरेंट्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स करने की जो एक क्षमता है वो बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़, इस अवधि के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर के जो मैटर है वो बड़ा बनता हुआ नज़र आता है, यानी कि छोटी बात में बड़ा बवंडर बनता हुआ नज़र आता है। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उसे जितना हो सकता है, पेरेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, वो सबसाइड करने की कोशिश करें। आप लोग देखेंगे कि दिस इज़ द टाइम जिसमें कि बच्चा अगर प्रॉपर तरीके से फोकस करके पढ़ाई करेगा तो उसको अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर डिस्ट्रैक्शंस रहेंगी, क्योंकि सैटर्न हमेशा कर्मों के अनुसार ही आपको फल देते हैं, तो इस अवधि में अगर आपकी तरफ से मेहनत होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट नहीं मिले। सो बी श्योर के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेहनत ज़रूर करें। अगर मैं लव रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ तो उस अवधि में, जैसे मैंने कहा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं। इस अवधि में जितना हो सकता है आप लोग भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की उपासना ज़रूर करें टू सिक्योर योर रिलेशनशिप्स। इस अवधि में कोशिश ये करें, सैटरडे के दिन आप जो नीडी लोग हैं उन्हें डोनेशंस भी ज़रूर दीजिएगा। फ्राइडे को सामान खरीदिएगा और सैटरडे को डोनेट कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि और वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि फोर्थ हाउस में सैटर्न जो है आप लोगों के लिए रेट्रोग्रेड हो रहे हैं एंड फोर्थ हाउस इज द हाउस फॉर मदर। इस अवधि में मदर की हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से घर में थोड़ी बहुत चिंताएं बढ़ेंगी, एंग्शियसनेस आपके अंदर बढ़ेगी। किसी भी पैटर्नल प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट्स बढ़ सकते हैं, या कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट्स बढ़ सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले इस अवधि में बढ़ सकते हैं। जितना हो सकता है जो भी कोर्ट कचहरी के मामले हैं उसे आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करेंगे तो अच्छा रहेगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इस अवधि में हेल्थ को लेकर के, अपनी और अपनी मदर की, दोनों की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर रहें। नाउ दिस इज़ द फेवरेबल टाइम, ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर आप बाहर से, अब्रॉड से और मे बी अपने प्लेस से दूसरी जगह से आप कोई भी ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए हाथ से बहुत बढ़िया समय रहेगा। आपको प्रॉपर्टी से काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो कि आप खुद से खरीद रहे हैं, उस तरह की प्रॉपर्टी से आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट्स इस दौरान आप ज़्यादा करेंगे। जो भी डिस्प्यूट्स या जो भी हार्डशिप्स आप फेस कर रहे थे अपने मैरिज लाइफ को लेकर के, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो सकती हैं, बट इट विल टेक टाइम, ग्रेजुअली होगा। तो बहुत जल्दी उम्मीद नहीं कीजिएगा कि हाँ अभी 5 जून आ गया तो बस मेरी प्रॉब्लम्स खत्म, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे करके सबसाइड होना शुरू हो जाएंगी। इस अवधि में जो भी आपके कुल देवता हैं उनकी नियमित रूप से पूजा ज़रूर करें। अपने जो भी पितृ हैं या जो भी आपके पूर्वज हैं उनके निमित्त आप अमावस्या के दिन एक तो तर्पण ज़रूर कीजिएगा और अमावस्या के दिन आप दान ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सैजिटेरियंस। धनु राशि वाले लोगों के लिए 3rd हाउस यानी कि पराक्रम भाव में सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। दिस इज़ द टाइम जिसमें कि आप अपने ब्रदर्स या सिस्टर्स की तरफ से पूरा सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। दिस इज़ द टाइम जिसमें कि फैमिली टाइम को आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे, लेकिन आपके प्रेजेंस नहीं होने की वजह से या फिर आपके उस अवधि में आप उतना काम नहीं कर पाएंगे मैनेज, इस वजह से आपके काम में थोड़ा बहुत नुकसान होने के चांसेस भी बनते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग दैट फैमिली टाइम को एंजॉय करना अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन एक बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बनाने की कोशिश आप ज़रूर कीजिएगा। हालांकि इस अवधि में लक आपका पूरा साथ दे रहा है। सैजिटेरियंस के लिए पैसा भी आएगा, गवर्नमेंट जॉब्स में आपको फ़ायदा हो सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, करियर ऑप्शंस बहुत मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा, करियर में आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है। तो ओवरऑल दिस इज टाइम फॉर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर सैजिटेरियंस। आपको करना ये है इस अवधि में खास तौर पर आपके जो गुरु हैं उनकी सेवा ज़रूर कीजिएगा, या फिर भगवान विष्णु की आराधना ज़रूर करें, नारायण कवच का पाठ ज़रूर करें थर्सडे के दिन। आगे बढ़ेंगे, कैप्रिकॉन्स की बात कर लेते हैं। कैप्रिकॉन्स के लिए क्योंकि इस अवधि में 2nd हाउस में सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, कैप्रिकॉन सैटर्न की ही राशि है, और इस अवधि में आप लोग देखेंगे कि सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना आपकी फैमिली लाइफ के ऊपर सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि 2nd हाउस लाभ का स्थान भी और कहीं ना कहीं पे कुटुंब का स्थान भी माना जाता है। इस अवधि में फैमिली के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं और ये सिचुएशन धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाएगी। एक तरह का फियर आपके मन में रहेगा छोटी छोटी बातों को लेकर के, और ख़ास तौर पर लैक ऑफ ब्रदरहुड को लेकर के। एंड दिस इज़ द टाइम जिसमें कि आप अगर फॉरेन कंट्रीज़ से कोई भी डीलिंग्स कर रहे हैं तो वहाँ से आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अगर आप कंप्यूटर लाइन से जुड़े हुए हैं, इस तरह यहाँ आप लोहे के व्यापारी हैं, तो आप लोगों को लाभ ज़रूर हो सकता है। लव अफेयर्स के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी या फिर डिस्प्यूट्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो अगर आपका पूरा विश्वास है या आप पूरा ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट एंड बॉन्डिंग, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी इस दौरान, बिकॉज छोटी छोटी बातों को लेकर के ट्रस्ट फैक्टर भी खराब होगा और दूसरी चीज़ है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होंगी। तो इस समय के अंदर जितना कम्युनिकेशन रहेगा उतनी ही चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ एवरी सैटरडे एंड एवरी ट्यूसडे, आपको हर हफ्ते करना है। बात करेंगे एक्वेरियंस के लिए, क्योंकि आपका लग्न प्रभावित होगा, तो इस अवधि में आपके लग्न में ही जो शनिदेव हैं वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, और लग्न आप जानते हैं कि आपकी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। इस अवधि में खास तौर पर आपको अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस अवधि में थोड़ी बहुत एंग्जाइटी जो है वो होती हुई नज़र आती है फ्रॉम 5th जून टू 27th अगस्त। दिस इज़ द टाइम जिसमें कि आपका एंग्जाइटी लेवल्स जो है वो लगभग मैं कहूँगी कि ज़्यादा रहेंगे। आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर्स का सपोर्ट चाहिए हो सकता है। इस अवधि में आपके जो पार्टनर्स हैं उनके लिए एक एडवाइस ये रहेगी कि वो छोटी छोटी बातों में क्वारल्स करने से बचें या बहुत छोटे आर्ग्यूमेंट्स करने से बचेगा। इस अवधि में स्टूडेंट्स जो हैं, जो अपने रिजल्ट्स के लिए काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, या फिर करियर में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कोई नया डिसीजन मेकिंग आप करते हुए नज़र आते हैं। आपको करना ये है, उपाय क्या करना है, अपने वज़न के बराबर सतनज़ा जो है उसका दान आपको करना है। चलिए अब बात करते हैं पाइसन्स, मीन राशि वाले लोगों के लिए द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस में सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। नाउ 12th हाउस में इस अवधि में एक्सपेंसेस को आपके बढ़ाएंगे। हालांकि अब्रॉड जाने के चांसेस बन सकते हैं, अब्रॉड से आपको
कहीं ना कहीं पे कुछ बेहतर चीज़ें आती हुई नज़र आती हैं, या ट्रेडिंग जो लोग कर रहे हैं उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनके लिए एक नया विजन वो लोग बना सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे अगर मीन राशि वाले लोग खर्चे को करते समय अपनी जेब को ध्यान नहीं रखेंगे तो फाइनेंशियल लॉसेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ सकती हैं। इस दौरान जो लोग मैरिड हैं उन लोगों को भी अगर अपने घर में शांति चाहते हैं तो छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स को थोड़ा सा दरकिनार करने की ज़रूरत है। आपको करना ये है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना है। घर में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी रहेगी और फाइनेंशियल लॉस से भी आप लोग बचेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट सैटर्न ट्रांजिट। इसी के साथ साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जुड़े रहिए चैनल के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।